अगर एक बार फंदा टूट जाए तो वो क्या उसकी फांसी खत्म हो जाती है। लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी जो जैनब कत्ल केस में हुई थी उसकी इमरान मलिक इमरान कैसे लाया कैसे गया था, आगे चलता पाया था कि, और ये वो आखिरी रास्ता है जहाँ से उसको फिर डेड बॉडी को निकाला जाता है। दुनिया में कहते हैं मौत का वक्त किसी को नहीं पता सिवाय सजाए मौत के मुजरिम को। पूरी एक यहाँ पे माहौल में खौफ भी है। मैं जब यहाँ पे आया तो एक लर्जिश सी जिस्म में तारी हो गई थी। अगर एक बार फंदा टूट जाए तो वो क्या उसकी फांसी ख़त्म हो जाती है, क्या होता है। उन्होंने कहा लिखा होता है हैंग टिल डेथ, ठीक है। अगर रस्सी टूट गई दोबारा रस्सा लगाएंगे और उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसका सांस जो है वो ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर ज़िंदगी जो है ख़त्म नहीं होती। ये नाज़रीन वो तख्तादार है, ये लिवर है यहाँ पे, ये अल्लाह इस जगह से बचाए, इस जगह की अपनी एक नेगेटिव एनर्जी है। और ये देखें ये नीचे ये इसकी बेसमेंट है जी जहाँ पे वो बॉडी जाती होगी। ये नाज़रीन आपको ये देखें ये तख्तादार है और ये दूसरा कैमरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा है कि ये देखें ये वो आखिरी मंजर और वो होता है कि ये देखें ये तख्ता खुलता है। नाज़रीन हम इस वक्त बिल्कुल फांसी घाट के नीचे मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि हमारे ऊपर ये तख्तादार मौजूद है और जब लीवर खींचा जाता है तो ये प्लेट्स निकल जाती हैं। ये दरवाजा नीचे को खुल जाता है, ये दरवाजा नीचे को खुलता है, ठीक है। ये दरवाजा नीचे को खुलेगा और वो बॉडी झटके से आके फंदे के साथ लटक जाएगी। सर ये क्या चीज़ें जो मैं ये दो चीज़ें देख रहा हूँ? ये वजन के हिसाब से होता है कि अगर इंसान उसका वजन कम है तो फिर उस हिसाब से होता है, दरवाजा जोर से नीचे गिरता है, इसके साथ टेक लगी होती है ना। अच्छा मतलब कि ठीक है ये वजन उस टाइम दरवाजे के साथ लगा देते हैं, जैसे वो लीवर खींचेगा तो दरवाजा उतनी जोर से नीचे खींचेगा और वो उतने झटके से आएगा। वो आया होता है ना इंसान का यानी कि ग्रेविटी ना उसको रस्सा इधर तक होता है ताकि उसको झटका लगे, ठीक है। वो फिर जब झटके से नीचे आता है तो फिर जितनी तेजी से दरवाजा खुलेगा उतना शदीद झटका होगा, जो मौत होती है ना वो आसानी से फिर। सर आपके सामने कभी हुई फांसी? जी। तो क्या मंजर थे, आपने क्या देखा? मंजर देखे ना, जिसने जुर्म किया उसने सजा तो पानी है। तो वो उस टाइम लास्ट टाइम भी मैंने देखी थी जो जैनब कत्ल केस में हुई थी उसकी इमरान मलिक, इमरान, ठीक है। तो उसकी हुई थी तो उसके जो चाचा आए थे तो जब जैसा भी आते हैं ना जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, सुप्रीडेंट साहब आते हैं, हमारी सारी जैनब के चाचा आए थे देखने के लिए, जो मुद्दई देखने आता है ना जी जी, तो फिर उनसे पूछा जाता है आखिरी बार एक रहम की अपील होती है तो वो फिर जय साहब इशारे से पूछते हैं तो वो जब कहते हैं नहीं तो फिर वो जय साहब इशारे से टाइम देख लिमिट के आए थे तो वो फिर लास्ट यहाँ पे फांसी इमरान मलिक की हुई थी। नहीं ये नहीं कंफर्म, लेकिन वो देखी, वो आपने देखी थी। क्या हालत थी उस बदबख्त की, उसने छोटी सी बच्ची को रेप किया, मर्डर किया? उसको तो वो तो अपने आप में था ही नहीं, उसको तो वैसे परेशानी हालत में जब भी कोई इंसान आता है तो वो उसको तो पहले पता ही नहीं था कैसे लाया कैसे गया था, आगे चलता पाया था कि नहीं। एम्बुलेंस में सिक्योरिटी पर्पस था ना तो उसको एम्बुलेंस में लेके आए थे यहाँ पे, एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी की, फिर उसको यहाँ से निकाला। मौत देख रहा था, खौफ में होगा, देख रहा था, वो सारे परेशान था कि क्या है। अच्छा नाज़रीन ये देखें ये वो वेट है जो इस गेट के साथ लगाया जाता है और ये गेट जब खींचता है, लीवर खींचता है तो उस वेट के वजन से जितनी वो जोर से आगे खींचेगा उस झटके से वो आके यहाँ पे वो हैंग होगा और कुछ देर, आधा घंटा कितनी देर लटकाया था? टाइम लिमिट का नहीं पता, लेकिन ये है कि वो डॉक्टर साहब फिर उसकी डेथ जो क्लियर करते हैं फिर उसको नीचे से यहाँ पे उतारते हैं और ये वो आखिरी रास्ता है जहाँ से उसको फिर डेड बॉडी को निकाला जाता है। एक तो गर्मी तो वैसी है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे सैकड़ों अफराद की जान कब्ज़ हुई और उन्हें पता था जब लाया गया कि मुझे यहाँ पे मारा जा रहा है, मुझे यहाँ पे लटका दिया जाएगा, मेरे करदा गुनाहों की मुझे यहाँ पे सज़ा मिलेगी, और यहाँ पे उनकी जान कब्ज़ हुई। दुनिया में कहते हैं मौत का वक्त किसी को नहीं पता सिवाय सजाए मौत के मुजरिम को। जो सजाए मौत का मुजरिम है सिर्फ उसको पता होता है कि उसको जो है उसकी मौत का वक्त क्या है। जैसा पहले बताया था कि फ़लाँ दिन इतने बजे तुम्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखें नाज़रीन नीचे इस कदर जो थी एक एनर्जी थी, अजीब सी गर्मी भी थी, शिद्दत थी और ना पूरी एक यहाँ पे माहौल में खौफ भी है। मैं जब यहाँ पे आया तो एक लर्जिश सी जिस्म में तारी हो गई थी और ये वो जगह है जहाँ से तमाम तर जो लोगों का उसको बचना है। और खुदा का वास्ता कोई भी जुर्म करने लगे तो ये प्रोग्राम देख लीजिएगा कि आपके प्यारे जब यहाँ पे आपको लटका हुआ देखेंगे और जब अल्लाह ना करे आपको यहाँ पे आना पड़ जाए तो यहाँ पे आपको लग पता जाएगा, यहाँ पे आपको लग पता जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपको उस पर तरस आता है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं आता। मैंने कहा यार एक नेचुरल ह्यूमन वो है कि मतलब कि इंसानी रवैया है कि किसी को भी इस तरह बकरा भी ज़िबा कर रहे हो तो वो आपके दिल में कुछ होता है। उन्होंने कहा हम ये आप तस्वीर का एक रुख की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बात कर रहे कि जो जिसको यहाँ पे लटकाया जा रहा है उसने किया क्या है, उसने भी किसी के प्यारे को मारा, उसको आज उसकी सज़ा मिल रही है और ये सज़ा मिलने में कई बार तो साल लग जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली ने एक अरसा इंतज़ार किया होता है। मैंने उनसे पूछा हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि मुद्दई पार्टी अगर वो फांसी देखना चाहे तो वो यहाँ पे मौजूद होती है,
उन्होंने कहा अलाउ है, लेकिन नॉर्मली मुद्दई पार्टी यहाँ पे नहीं होती। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया में रविश है कि लोग प्रेशराइज करते हैं, थ्रेट करते हैं कि ये हो जाएगा, फलां कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो मुद्दई पार्टी होती है, जब सजाए मौत उसको हो जाए और उसने रहम की अपील सदर से की हो, तो उस दौरान मुद्दई पार्टी गायब हो जाती है, ताकि कोई मिले ही ना, कोई रिक्वेस्ट ही ना करे, कोई प्रेशर ही ना करे, क्योंकि उन्होंने पूरी एक जंग लड़ी होती है उस मुलजिम को, उस मुजरिम को यहाँ तक पहुँचाने में और लटकाने में। ये देखें, ये वो जगह है जो एक मुजरिम जिसने कोई कत्ल किया हो या कोई दहशतगर्दी की हो, ये उसकी आखिरी वो जगह जहाँ पे ये आखिरी उसके मनाजिर है। मतलब कि अगर इस साइड मुँह है तो वो लास्ट वो टैंकी देखेगा, इस साइड मुँह है तो ये आम का दरख्त देखेगा। ये है कोट लखपत का तख्तादार, जहाँ पे बहुत से सैकड़ों जो मुजरिम हैं उनको यहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यहाँ पे बहुत से लोगों को घसीटते हुए लाया गया होगा, बहुत से लोगों को बता रहे हैं कि एम्बुलेंस में लाया जाता है। बहुत से लोग, उन्हें पता, कहते हैं कि बहुत से लोग जब उनकी रहम की अपील सदर खारिज करता है तो वो उसी टाइम मर चुके होते हैं, उनके अंदर जान नहीं बाकी होती, सिर्फ एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी मर चुका होता है। नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, 302 में यहाँ आए थे और अभी इनकी हमने गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने क्या गुफ्तगू की हम आपसे भी आपको भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी आपका? लियाकत वाल शौकत। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 302 ਵਿੱਚ 302 ਜੀ ਸਰ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 40 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਰਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੋਲ ਮੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ 40 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ। 40 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ। ਹਾਂ, 40 ਦਿਨ ਘੱਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾਂ 40 ਦਿਨ ਕੱਟਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 302 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮਾੜਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਲੇ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ 16 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਭੱਜੇ ਲੈ। ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ? ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 महीने और। हाँ, फिर 6-7 महीने इजाफी में और नाज़रीन, यहाँ पे कटने हैं। दरख्वास्त करते हैं कोई भी जो मुखय्यर अफराद हैं वो देख रहे हों उन अहबाब में से और वो इस